मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालहू का इरशाद है, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें जिनकी है उन्हें सुपुर्द करो, उनके सुपुर्द करो। अमानतों में खियानत न करो। अमानत में खियानत करना ये मुनाफिक की सबसे बड़ी निशानी है। ये मुनाफिकत की एक अलामत है। ये आदमी मुनाफिक हो सकता है। जो अमानत में खियानत करता है वो मोमिन नहीं होता, वो मुनाफिक होता है। और ये निफाक की अलामत है, ये निफाक की अलामत है। इसीलिए मेरे भाई और दोस्तों, एक वाक़या है कि रोज़े क़यामत एक शख्स को अल्लाह जल्ल जलालहू के सामने रूबरू खड़ा किया जाएगा। अल्लाह जल्ल शानहू से पूछा जाएगा, क्या तूने फलां शख्स की अमानत वापस कर दी है? कहेगा नहीं अल्लाह, मैंने तो अमानत वापस नहीं किया, उनकी अमानत तो मेरे साथ रह गया। अल्लाह जल्ल जलालहू फरिश्ते को हुक्म देगा कि उसको आगे बढ़ाओ और उसको दोज़ख की गहराई में से उसे वो अमानत गिरी हुई दिखाएगा। फरिश्ते उसको वो अमानत दोज़ख की गहराई में दिखाई देगा और वो शख्स उस अमानत को पकड़ने के लिए 70 साल तक जहन्नम में गिरता रहेगा। जहन्नम में नीचे जाता है, 70 साल नीचे जाते होगा कि वो उस अमानत को उठा के उसकी मालिक को दे देगा। 70 साल बाद जब वो वहां पहुंचकर उस अमानत को उठाएगा और ऊपर चढ़ेगा तो ऊपर चढ़ने में भी 70 साल लगेगा। और जब वो ऊपर बिल्कुल करीब जहन्नम के सर पे आता है तो उसका पांव फिसल जाता है और फिर उसी तरह वो जहन्नम के तह तक 70 साल तक जाते जाते वहां पहुंच जाता है। और फिर वहां से वो उठना शुरू करते हो, ऊपर आते आते फिर 70 साल उसमें लग जाते। और फिर जब ऊपर आ जाता है तो उसकी पांव फिर फिसल जाता है, सर से फिसल जाके फिर नीचे गिरता 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 जहन्नम के तह तक 70 साल में पहुंच जाता है। और जब पहुंच के फिर वो उठ के ऊपर आना शुरू करता है तो उसी में 70 साल फिर लगेगा। और इसी तरह ये अमल इसी तरह करता रहेगा। इल्ला ये के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शिफात और अल्लाह जल्ल जलालहू की शफकत इसके साथ हो जाएगा। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शिफात करेगा और अल्लाह की शफकत उनके साथ शामिल हाल हो जाएगा तो अल्लाह जल्ल जलालहू अपनी रहमत से अमानत का मालिक को से उसको माफ कर देगा। अमानत वाला शख्स उसको माफ कर देगा। या उसकी कोई ऐसी सूरत पैदा फरमाएगा कि अल्लाह पाक उस अमानत वाले शख्स को उस अमानत के बदले से अपनी तरफ से जन्नत में कोई इनाम अता फरमाएगा और वो मालिक उससे खुश होकर वो अमानत उस शख्स को माफ करवा देगा। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, अमानत में अभी इसी दौर में, जिस दौर में हम चल रहे, अमानत लोग समझते नहीं है, जानते नहीं कि अमानत भी कोई चीज़ होता है। दूसरों के माल तो लोग हलाल समझते कि खाओ, इसका कोई पता लगता है, खाओ। अमानत की फिक्र ये तो उन लोगों के पास था जो अल्लाह से डरते थे, जो आखिरत के
हालात समझते थे, जो आखिरत के हिसाब किताब उनके सामने। आज तो हमने आखिरत को, मौत को, कब्र को, हशर को सारे बुला दिया। आज तो शैतान ने हमें यही कहा है कि बस इधर इधर जीना है और इधर मरना है, और कुछ नहीं है। और क्या है? बाद लोग तो कहते उधर से कोई आया, कौन आया है उधर से? कुछ भी नहीं। लेकिन ये शैतान का धोखा है। सब कुछ है जो अल्लाह ने कहा है, जो अल्लाह के पैगंबर ने कहा, वो हक और सच है, उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है। वो होगा और एक दिन वो सारे हालात लोग देखेंगे। तो अल्लाह ने कुरान में कहा है, हुजूर ने हदीसों में कहा है, वो उसमें कोई झूठ नहीं है। ये होगा, लेकिन फिर मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह हमें और सारी उम्मत को अमानत की कदरदानी नसीब और अमानत के हक और अमानत की अदायगी का हक नसीब फरमाए। आमीन।